हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको मेरे पीडब्ल्यू के जीए के नोट्स चाहिए, तो आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो मैंने उसी रिस्पांस को देखते हुए आज से मैं जीए की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ एंड इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि कैसे क्या मैं पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ, सर क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे जीए के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक को मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और कौन से टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे जैसे मैं सर से पढ़ती हूँ वैसे वैसे मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने अलग बैच लेके नहीं पढ़ा है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो भी देखिए तो भी काम चल जाएगा। और रिवीजन के तौर पे अगर आपको चाहिए तो वीक में आप इसी वीडियो को रिवीजन कर लेना, इतना सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, शुरू से एकदम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो जीए का वो है हिस्ट्री ऑफ बैंक। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं और एकदम ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, इंड तक जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछना, और पसंद आए तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, ये सारे जीए की जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी ना, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप जीए की कौन सी क्लास है, कहाँ पे है। तो अलग से प्लेलिस्ट बनी रहेगी। तो अगर आपको सिर्फ जीए देखने का मन है तो सीधा प्लेलिस्ट में आना, जीए और ये क्लासेस ओपन करना एंड देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये है मेरा जीए का नोट्स, और ये देखो सबसे पहला ही टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंक, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंक में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और इसमें ना ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने सब कुछ लिखा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप इसके MCQ लगाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक भी क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, बल्कि क्वेश्चन से एक्स्ट्रा ही आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक की, तो सबसे पहले यही बात आएगा कि भारत में पहला बैंक कौन सा था, ठीक है। तो इतिहास, बैंकिंग का इतिहास पढ़ रहे हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहला जो बैंक था वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर से सुनो, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत में पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1770 में। इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1770 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसके बाद फर्स्ट बैंक के बाद सेकंड बैंक कौन सा बना था, तो वो सेकंड बैंक ऑफ इंडिया बना था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिश हुई थी आपको 1786 में। और अब क्वेश्चन आता है कि इस दोनों बैंक को उस वक्त बनाया किसने था। तो सुनो, इस अलेक्जेंडर कंपनी ने बनाया था। अब ये अलेक्जेंडर कंपनी है कौन, तो सुनो, जब भारत में विदेशी कंपनियां बिजनेस करने के लिए आती है ना, तो उसे FDI बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, FDI। क्या बोलते हैं, FDI। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये अलेक्जेंडर कंपनी जो थी वो फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी जो भारत में अपना बिजनेस करने के लिए आई थी, ठीक है। तो इन्होंने ही बैंक की इस्टेब्लिश की। बस इतनी जानकारी काफ़ी है। अब चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन बैंक मतलब पहला भारतीय बैंक। पहला भारतीय बैंक मतलब कि इसमें सिर्फ भारतीयों के ही पैसे लगे थे, इसमें सिर्फ भारतीय एम्प्लॉय थे, इसमें विदेशियों के कोई हाथ नहीं था। तो पहला भारतीय बैंक कौन सा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। और इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, आपको 1894 में। इसका पहला ब्रांच कहाँ था, तो लाहौर में, और यही ब्रांच अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे बैंक बने, लेकिन वो बैंक सब नहीं रहे अब। जैसे इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, तो ये सारे बैंक अब डूब चुके हैं। तो ये सारे बैंक के बारे में पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछता है इससे। तो जो जो बैंक अभी है उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो देखो हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसकी इस्टेब्लिश्ड हुई थी आपको 1906 में, और इसकी जो ओवरसीज़ ब्रांच थी वो थी आपको लंदन में। अब ओवरसीज़ ब्रांच क्या होती है वो भी सुनो। जब कोई भारतीय बैंक विदेशों में अपना ब्रांच खोलता है तो उसको ओवरसीज़ ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको ओवरसीज़ ब्रांच बोलते हैं। तो भारत का पहला बैंक जिसने विदेश में ब्रांच खोली, बात समझ में? बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का पहला बैंक है जो विदेशों में जाके अपना पहला ब्रांच खोला। और इसने अपना पहला ब्रांच कहाँ खोला? तो लंदन में खोला। और कब खोला? तो 1946 में। इससे आपको क्वेश्चन बनेगा कि वो भारत का कौन सा बैंक है जिसने ओवरसीज़ ब्रांच खोली? तो वो बैंक ऑफ इंडिया थी, और बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश 1906 में हुई थी। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी पूरी एक्सप्लेन से लिखी है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर ठीक से याद नहीं रहे ना कि बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, विदेश में इसका ब्रांच कब लगा था, कहाँ लगा था, नहीं अगर याद रहे तो इसका मेरे पास एक बहुत ही फ़नी सा ट्रिक है। आई जस्ट होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आए। नहीं पसंद आए तो इग्नोर कर देना। वैसे मैंने इसे ऐसे ही फन में बना दिया था, इसे सीरियस मत ले लेना। ठीक है, तो बहुत ही फ़नी सा ट्रिक है। जस्ट होप कि आपको पसंद है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या ट्रिक है। बैंक ऑफ इंडिया को आप पूरा जोड़ोगे ना तो कितना होगा? 9, 10 और ये कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। और इसको अगर आप पूरा जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 20। ठीक, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो जो मैं बोलती जाती हूँ उसे आप आँख बंद करके इमेजिन करते जाओ। ठीक है, तो एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। लड़के जो इमेजिन करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। उस लड़की का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया कितनी साल की है? वो लड़की है 16 साल की। कितनी साल की है? वो लड़की है 16 साल की। उसे प्यार हो जाता है किससे? एक लंदन नाम के लड़के से। किससे प्यार हो जाता है? एक लंदन नाम के लड़के से। दोनों शादी करते हैं, और शादी के बाद कहाँ जाते हैं? शादी के बाद जाते हैं कहाँ? विदेश। कहाँ जाते हैं? विदेश। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना पहला ब्रांच कहाँ खोला? तो लंदन में खोला। बैंक ऑफ इंडिया कहाँ खोला ब्रांच? लंदन में खोला। दोनों को मैच कर दो। कहाँ खोला? बैंक ऑफ इंडिया लड़की और लंदन लड़का। कहाँ खोला ब्रांच? तो लंदन में खोला। और लंदन में कब खोला? तो लंदन वाला जो लड़का था कितने साल का था? 20 साल का था। तो लंदन में कब खोला? तो 1946 में खोला। ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, एक झटके में आप उसे कैलकुलेट कर लोगे कि कितना साल होता है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। कैसा लगा? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसकी इस्टेब्लिश हुई थी आपको 1908 में। सेकेंड हाईएस्ट ओवरसीज़ ब्रांच है ये। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक, तो हमने देख लिया कि सेकेंड हाईएस्ट ओवरसीज़ ब्रांच जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, लेकिन फर्स्ट हाईएस्ट ओवरसीज़ ब्रांच कौन सा है? जब ये सेकेंड है तो फर्स्ट भी तो कोई होगा। तो फर्स्ट है आपका एसबीआई। मतलब एसबीआई का जो है वो विदेशों में सबसे ज़्यादा ब्रांच है। ठीक, बात समझ में? इसलिए एसबीआई में लोग ज़्यादा जाना पसंद भी करते हैं। आप बताना कि आप एसबीआई में जाना चाहते हैं या फिर आईबीपीएस या आरआरबीपीओ में जाना चाहते हैं। ठीक, और आपको ये भी बताना है कि एसबीआई का जो है वो टैगलाइन क्या है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को तो बता दिया टैगलाइन इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक है, लेकिन आपको बताना है कि एसबीआई का टैगलाइन क्या है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पहला स्वदेशी बैंक। पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने बोला कि पहला भारतीय बैंक या पहला स्वदेशी बैंक, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? कैसे याद रख पाएंगे? तो सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट इंडियन बैंक, मतलब पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बोलना है कि पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ पे क्या लिखा है कि पहला स्वदेशी बैंक। तो आपको लिख के देखा कि बताओ पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था। अच्छा, इसका स्वदेशी नाम क्यों पड़ा? 1903 के बाद जो है वो स्वदेशी आंदोलन चलाओ का नारा लग रहा था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वाले माल हटाओ, ये वाले नारे चल रहे थे। तो उसी दौरान, उसी के तहत ये बैंक खोला गया था। तो उसी आंदोलन के तहत जो ये बैंक खोला गया ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पहला स्वदेशी बैंक। ठीक है, और इस बैंक में से भारतीय ही एम्प्लॉय थे। और
और इस बैंक का नाम क्या था, पहला स्वदेशी बैंक का नाम क्या था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, तो 1911 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, तो 1919 में। और इस बैंक की जो उद्घाटन किया था, किसने किया था, किन्होंने किया था, तो महात्मा गांधी ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और आप इस चीज़ को देख लो, अच्छे से रिविज़न कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो देखो, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1770 में। सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया कौन सा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1786 में। ये दोनों बैंक अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा खोले गए थे। ठीक, और फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट इंडियन मतलब पहला भारतीय बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था, तो पंजाब नेशनल बैंक। इसमें से भारतीय के एम्प्लॉय रहते थे और इसमें से भारतीयों के ही पैसे लगे थे। इसकी इस्टेब्लिश हुई थी आपको 1894 में। इसका जो पहला ब्रांच था वो था लाहौर में। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता ही दिया है। बैंक ऑफ इंडिया वो भारत का पहला बैंक था जिसने विदेश में जाके अपना ब्रांच खोला। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इस्टेब्लिश ईयर था वो था 1908। सेकेंड हाईएस्ट ओवरसीज ब्रांच वाला ये बैंक है। इसका टैगलाइन है इंडियन इंटरनेशनल बैंक। SBI जो है वह फर्स्ट हाईएस्ट ओवरसीज वाला ब्रांच ओवरसीज बैंक है। और पहला स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1911 में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बस आप इसको आज इतना ही रिवीजन करो। और कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं बस आपके साथ थोड़ा बहुत नोट्स शेयर कर रही हूँ और मैं आपको पढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँ। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि पढ़ाने बैठी है, नहीं, बिल्कुल भी आपको पढ़ाने नहीं बैठी हूँ। बस मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक वगैरह सब ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।